नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 16वां प्रकरण सूत्र दूसरा। 16वां प्रकरण सूत्र दूसरा। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच भोगम कर्म समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि ते चित्तं निरस्त सर्वाशम् अत्यर्थं रोचयिष्यति। भोगं कर्म समाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि ते चित्तं निरस्त सर्वाशम् अत्यर्थं रोचयिष्यति। हे विज्ञ, भोग कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साधे तो भी तेरा चित्त स्वभाव से सभी आशयों से रहित होने पर भी अत्याधिक लोभायमान रहेगा। हे विज्ञ, भोग कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साधे तो भी तेरा चित्त स्वभाव से सभी आशयों से रहित होने पर भी अत्याधिक लोभायमान रहेगा। हरिओम। चित्त जब तक विषय वासना से मुक्त नहीं होता है, तब तक जब जो भी हम करते हैं, भोग से लेकर समाधि से लेकर कर्मरत होने से पर भी हमें आनंद नहीं मिल सकता। जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, पूरा साफ करने से, डस्टर से पूरा साफ करने से आप जो लिखते हो वो दिखता है। तो बार बार लिखने पर जब हम साफ करते हैं वो संपूर्ण साफ नहीं होता है। भोग से, समाधिस्थ अवस्था से या कर्मरत होने पर भी चित्त साफ नहीं होता है। चित्त में आशाओं का अंबार रहता है। जब तक, जैसे धरती माँ पर अगर कोई भी बीज हो तो कभी ना कभी वो अंकुरित होता है। ये चित्त में जब तक कोई भी विषय उसमें अंतर्निहित रहता है वो अंकुरित होगा ही होगा। तो जब तक चित्त में कोई आशा विषय नहीं रहता है, तब तक आप जो भी करो उसमें ना सुख मिलेगा ना आनंद। तो यहां तक भी आज कहा गया है कि समाधिस्थ अवस्था, चित्त की विषय और आशाओं से भरा चित्त, ये सिर्फ देह साधना है। ये समाधिस्थ अवस्था सिर्फ और सिर्फ देह साधना तक सीमित रह जाता है। ये चित्त होता क्या है, इसके बारे में क्यों अष्टवक्र जी ऐसे गंभीर बात बता रहे हैं कि तू कुछ भी कर ले। समाधिस्थ अवस्था जो अंतिम अवस्था है, पतंजलि योग सूत्र, वहां तक भी पहुंच जा, वो सिर्फ शरीरध्यास मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। चित्त जब तक नॉट इन्फेस्टेड कोई भी चीजों में, जैसे हमारे घर में कितने सारे इन्फेस्टेशन रहते हैं, चींटी से लेकर कॉकरोचेस, ये सब इन्फेस्टेशन होते हैं। जब तक ये साफ नहीं घर से होते हैं, आप कभी नहीं कह सकते हो मेरा घर साफ है, सिर्फ बाहर को साफ करते हुए। वैसे ये सब जो इन्फेस्टेशन रहते हैं, इच्छा वासना कामना, ये जब तक चित्त से विलुप्त नहीं होते हैं, तब तक कभी हम नहीं कह सकते हैं कि हमें आनंद का जो फुहार है वो मिल गया। तो ये अनंत आनंद की ओर ले जाने वाला श्लोक है।
अनंत आनंद। तो कभी कभार ऐसे बातों में कुछ अपना भी जो अनुभूति है वो रखने की इच्छा होती है। तो एक बार हमने महेश योगी की जब चैनल चलती थी बचपन में, कभी कभी सुनते थे, समझ में नहीं आता था, लेकिन एक चीज उनकी बातों से समझ आता था कि कोई भी विषय को आप अगर 20 मिनट तक मन में डाल देते हो तो वो अंकुरित यानी बीज का एक रूप ले लेता है, वो अंतर्निहित हो जाता है चित्त में, आप उसे भूल जाते हो। लेकिन थोड़ा सा समय मिलने पर, थोड़ा सा अनुरूप एनवायरनमेंट मिलने पर वो अंकुरित हो जाता है बिना बताए। और सबसे बड़ी बात है, जो समय उसकी नहीं है उस समय भी वैसा अंकुरित हो जाता है। सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी वर्ल्डी मैटर फॉर मोर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट का एक सूत्र उन्होंने बताया था, बचपन में हमने सुना था जब उनके चैनल आते थे। आपको याद है नहीं है, महेश योगी की एक अपना एक चैनल होता था। तो ये जो वाणी होते हैं, ये जो बड़े बड़े लोग जो अनुभव से बताते हैं, कभी कभी वो काम में आ जाता है। जैसे अष्टवक्र जी और जनक जी की जो बातें, वो हमारे काम में आ जाता है। पता चलता है कि विषय को जो लेकर अपने चित्त में हर समय विषय वस्तु में उलझते रहते हैं, वो जितना भी करे, समाधिस्थ भी हो जाए, वो सिर्फ शरीर ध्यास का, शरीर का सुख मिलेगा। वो जो अम्लान आनंद है वो नहीं मिल सकता। वेरी वेरी सिंपल। कोई भी बात जहन पे इतना समय मत रखो, कोई भी बात। अगर वो 20 मिनट से परे हो गया तो आप उससे अंतकरण कर लोगे, चित्त से वो नहीं जाएगा। क्यों हम उसको लिखे, क्यों उसको डाले, जो उसको साफ घिसने में इतना समय लगे। जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो साधारण से, क्यों हमारे सनातन में दो कपड़े व्यवहार होते हैं, अग्निवर्ण एक सफेद वर्ण, क्यों होता है ये सफेदी में यही होता है कि आप उस जगह को ना जाए ताकि आपका पोशाक में रंग लग जाए। जब पोशाक में रंग लगता है, देह में रंग लगने का और मन में रंग लगने का बहुत चांसेस ज्यादा होता है। इसीलिए सफेद यानी साफ कपड़ा पहना जाता है। जस्ट नॉट टू गो टू दोज प्लेसेस which can change the color। तो आज का बहुत ही बढ़िया श्लोक है, से अनुभव कीजिए। समाधिस्थ होने पर, कर्मरत होने पर, भोग करने पर कुछ नहीं होता है। जब तक चित्त आशाओं से, विषयों से भरा पड़ा होता है, तब तक कितना भी कर लो ये सब शरीर घास होता है। आप भोग करते हो फिर योग करते हो, तो योग क्यों करते हो? बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, डायबिटीज हो गया है, मुझे योग करना है। क्यों करते हो? और भोग करने के लिए, रोग से अपने आप को बचाने के लिए। वही शरीर कोई आनंद की ओर जाने के लिए, बिना संसारिक आनंद वो सोच भी नहीं सकते हैं। संसार में इतना आनंद भरा पड़ा है, उससे परे क्या आनंद हो ही सकता है? वो जो जानता है वो जानता है कि सांसारिक आनंद में और बोध आत्मा आनंद में कितना फर्क होता है। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? बढ़िया। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्।
शांति ही। एंजॉय योर लाइफ। हरिओम अर्पिता जी। हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोल रही थी, आपने अभी जो 20 मिनट्स वाला बात बोला ना, उसको एक बार थोड़ा सा और समझाइए ना, जो 20 मिनट्स वाला। ये कुछ नहीं होता है, ये एक समय सीमा होता है जिसमें आप जो ध्यान करते हो उसे धारण कर लेते हो। तो ध्यान धारण करने का समय सीमा आपने बचपन में देखा होगा, अभी भी देखा होगा। सिनेमा जाओ, सिनेमा में कोई किरदार पर आपका मन आ गया, तो जब आप सिनेमा घर में लौट के आते हैं, वो किरदार आप में रहती है, बहुत समय तक रहता है। कैसा हुआ? आपने ध्यान किया, आपने ध्यान किया। तो जिसमें आपका ध्यान हो जाता है वही आपका धारण हो जाता है। आत्मबोध में अगर ध्यान होती है, धारण कुछ नहीं होता है, आप कुछ नहीं हो। एक ऐसा आत्मबोध का ऐसा हमारे पर मैजिकल असर होता है कि अस्तित्व ही नहीं रहता है। जब अस्तित्व नहीं रहता है तो किसके लिए माला, ये सांसारिक माला गुंथे? आपका अगर आकार ही नहीं है, आप कौन सा वस्त्र, कौन सा अलंकार परिधान करोगे? If a body, what jewelry will you wear? हरिओम दीदी। हाँ जी। हरिओम ये अर्पिता जी। हाँ जी। आत्मबोध बताया है फिर कि आत्मबोध कैसे हो। पूछते पूछते तो नहीं पहुंच पाएंगे आप। आत्मबोध कैसे होगी ये कोई नहीं किसी को बता सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, आप जान लीजिए। कोई किसी को उपाय नहीं बता सकता है कि ऐसा ही 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। अगर ये होता तो ये स्पिरिचुअलिटी एक क्या कहते हैं, ये जो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स की तरह स्पिरिचुअलिटी भी एक कोर्स बन जाता है। इसमें इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। मतलब ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है, ये गुरु के ऊपर निर्भर नहीं करता है, आप जो बताते हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे हम एक कथा हर समय कहते हैं, बहुत चीज हमारे चारों तरफ घटता है, लेकिन उसका असर सब पर एक ही जैसा नहीं पड़ता है, अलग अलग असर पड़ता है। तो आपके चारों तरफ सत्संग चल रहा है तो आपके ऊपर असर आपकी प्रारब्ध, आपकी सोच समझ, आपकी इष्टभूति, आपने कितना इष्टभूति बचपन में किया है, ये सब के ऊपर फर्क पड़ता है। आपने अगर कभी भी ईश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया तो आत्मबोध नहीं हो सकता है। और ईश्वर को स्थान देना मतलब ईश्वर को पूरी तरह से अपने जीवन में अनुभव करना, कि ऐसा अगर ईश्वर होते तो यहाँ क्या करते, यहाँ तक उनको लाना है। कोई भी जटिल जगह पर आप खड़े हो जाओ और वहां आपके मन में ये आए कि यहाँ ईश्वर होते तो क्या करते, ईश्वर होते तो क्या, कैसा खाते, ईश्वर होते तो कैसे बोलते। तो आप जब ईश्वर अनुध्यान करते हो तब जाकर ये सब होता है आपके साथ। जी कोई किसी को, दिस इज नॉट ए कोर्स, इट कैनॉट बी ए कोर्स। थैंक यू दीदी। चपला कहबो। मैंने अभी मैं समझा कि जितना भी पोजेस करो, डिजायर तो आता ही है। और ये डिजायर को फुलफिल करने के लिए हम कितना काम करते हैं, और सारी डिस्टरबेंस, सारी जेलसी, एंगर, जो कुछ भी होता है पोजेस करने के लिए, और पोजेस करने के लिए कभी कभी टू फाइंड टू रीच द एंड our means become different, means become bad, and that way we are becoming away from our real nature, Sat Chitanand, real nature. That I understood.
दैट वर्क, जितना भी काम करो अगर डिजायर, मन में जो डिजायर है वो अगर विषय वासना में है तो आनंद नहीं मिलेगा, जब तक जितना भी प्रोजेक्ट करो। हाँ। करेक्ट, आनंद मतलब आई कांट, जो अनुभूति में ये है, जब कोई आशा नहीं रहता है, कोई विषय की जरूरत नहीं पड़ती है, आप मुक्त हो जाते हो, यही अवस्था आनंद कहा जाता है। ना विषय है, आशा है, यही अवस्था को आनंद कहा जाता है। थैंक यू मामा, थैंक यू। नमस्ते प्रभा आंटी। हाँ बोलो, कौन बोल रहे हो, नाम बताओ। सोनिया बोल रही हूँ। हाँ जी सोनिया जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, एक शांति